जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान RBL में। मैं संजीव आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है, इसके तहत साथियों हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसको आज डिस्कस करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हमारी जो ज्ञान RBL टीम है इसके द्वारा साथियों जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है या कोई भी बड़े एग्ज़ाम है उनके लिए कह सकते हैं एक प्लेलिस्ट बनाई गई। जैसे ये GK GS की संदीप सर के द्वारा ज्योग्राफी कराई जा रही है तथा संपूर्ण इतिहास हम लोगों ने पहले पढ़ाया ही है, जैसा कि आपको पिछले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला होगा हमारा परफॉर्मेंस जो भी था इसका। और 10 मिनट शो भी हिंदी कराई गई है, ये सब देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप। और ये जो स्टैटिक GK का पोर्शन है या हिंदी का है ये सब YouTube पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तथा इसके साथ मैं आपको बताऊं साथियों, जो हिस्ट्री का ई-बुक है साथियों ये हमारे ज्ञान RBL ऐप पे आपको मिल सकता है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बिकने वाला जो PDF है साथियों, और बहुत ही लोगों ने हमारे टीम पर विश्वास किया है। और आपके पिछले पुलिस के एग्ज़ाम में हूबहू इससे 27 से 28 क्वेश्चन सीधे सीधे छपे हुए मिले थे हर शिफ्ट में। तो कह सकते हैं जो स्टैटिक GK का PDF है ये आप ले सकते हैं। और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई-बुक है ये भी हमारे जो ज्ञान RBL ऐप से उस पर मिल जाएगी आपको। और कह सकते हैं कि जो संपूर्ण हिंदी का ई-बुक भी बनाया गया है तथा ग्रामर का भी ई-बुक तैयार है। तथा इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो कनिष्ठ सहायक में सफलता 2.0 बैच हम लोगों ने चलाया है। 5512 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी साथियों उसमें कह सकते हैं सिलेक्टेड टीचर के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आप हमारे कह सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज का जो साथियों जो हमारा ये क्वेश्चन ये है टॉपिक है वो है फरवरी महीने का करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि UP पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो या जूनियर असिस्टेंट है, BPO, SSC GD, SSC CGL या SSC का कोई भी एग्ज़ाम है। तथा RPF है ना, RPF में SI है या कांस्टेबल हो, इन सब में के लिए ये क्लास हमारी आपके हेल्पफुल रहेगी। तो साथियों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल किस राज्य में बनाया गया है। तो केबल सेतु जो है भारत का सबसे जो लंबा है वो गुजरात की जो द्वारका है साथियों, तो द्वारका गुजरात में इसको बनाया गया है। और इसका जो नाम है वो सुदर्शन सेतु रखा गया है। क्या रखा गया? सुदर्शन सेतु। तो सबसे लंबा केबल सेतु पुल कहाँ है? द्वारका गुजरात में है और इसका नाम सुदर्शन सेतु है। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या ये किसे प्राप्त हुआ? तो ये जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। ठीक है, तो जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। तो कह सकते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके बारे में ये है कि 11 लाख धनराशि इसमें मिलती है। और पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहले प्राप्त करने वाले हैं वो जी शंकर ग्रुप हैं, जिनको 1965 में मलयालम में आडा कुजाई कविता के लिए दिया गया था। जबकि आशापूर्णा देवी पहली महिला हैं ज्ञानपीठ पाने वाली, याद रखना है। अगला है कि हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो जो कह सकते हैं कि AS राजीव, तो AS राजीव जो हैं ये सतर्कता आयुक्त बन गए, विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ कह सकते हैं विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जबकि AS राजीव ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो जो सतर्कता आयोग है ये इसकी स्थापना होती है 1964 में। कब होती है? 1964 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से सम्मानित किया गया है?
तो साथियों जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए दिया गया। किसके लिए? शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। जबकि इनके साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब वो रानी मुखर्जी को दिया। किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन ये है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुनी गई है? तो जो जवान फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या बेस्ट जो डायरेक्टर का खिताब है वो संदीप रेड्डी बग्गा को एनिमल फिल्म के दिया गया है। तो संदीप रेड्डी बग्गा को एनिमल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब मिला है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसने इसमें 32 गोल्ड और 28 रजत तथा 21 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो कितने? 32 गोल्ड, 28 रजत और 21 कांस्य पदक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब किसने जीत लिया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ये कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था और इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी असम में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये। तो लकड़ी का पहला जो उपग्रह है वो लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट। और इसे नासा और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा बोलते हैं, ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसकी जब हम बात करते हैं तो फरवरी 2024 के अनुसार 85 है, जबकि जनवरी 2024 में 80 थी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। तो फरवरी 2024 के अनुसार कितनी है? 85 है। भारत को कितने देशों में वीज़ा फ्री की अनुमति है? तो हमारे भारतवासी 62 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी का पॉइंट है कि प्रथम स्थान पर 6 देशों को रखा गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन कौन से देश हैं? तो जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। तो जापान, सिंगापुर कई बार आगे पीछे रहते हैं, कई बराबर भी आ जाते हैं। तो कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन है। जबकि अंतिम स्थान पर सब पासपोर्ट जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है किस फिल्म ने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? तो साथियों जो 77वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पूछा जा रहा है। तो ओपेनहाइमर जो फिल्म है इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें बेस्ट एक्टर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो सिलियन मर्फी हैं ओपेनहाइमर फिल्म के लिए, सिलियन मर्फी। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो एमा स्टोन हैं। और एमा स्टोन जो हैं इन्हें पुअर थिंग्स के लिए 77वां बाफ्टा अवार्ड में कह सकते हैं बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर की हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ कह सकते निर्देशक की, तो 77वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं और ओपेनहाइमर मूवी के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी बात करें ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना अप्रैल 1946 में हुई थी। कब? अप्रैल 1946 में। और इसका जो क्वेश्चन है हेडक्वार्टर वाला वो कई बार एग्जाम में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर है द हेग जो नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, याद रखना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? तो 9 जज होते हैं। कितने? 9 जज, याद रखना है। नेक्स्ट है, नहीं, हाँ सही है, कुल, हाँ इस प्रकार कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसमें, तो जैसे हमने बताया आपको अभी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो इसमें कुल जज तो हो गए 15, जबकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये किसका अंग है? तो UNO का अंग है। किसका अंग है? UNO। तो UNO का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। तो इसके 6 अंग हैं, कितने, 6 अंग। तो उन्हीं 6 में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। कुल 15 जज, कार्यकाल 9 वर्ष। और यह कि इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवाब सलाम, जो लेबनान के रहने वाले हैं। लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है। तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। नेक्स्ट है, नवाब सलाम को क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी। ये चर्चा का क्वेश्चन भी है, चर्चा के विषय है कि 2018 में आई थी और 2017 का जो बजट था उसमें इसका प्रावधान किया गया था, याद रखना है। क्योंकि अभी आपको पता होगा बीजेपी पे जो विपक्षी दल हैं वो सबसे अधिक चंदा लेने का आरोप लगा रहे थे चुनावी बॉन्ड योजना के तहत। तो याद रखना है कि इसमें होता क्या है कि जो भी चुनावी दल है उनको कोई भी संस्था कह सकते हैं कि सहायता दे सकती है। ये कह सकते हैं ये योजना इसलिए लाई गई थी, तो जिसमें सबसे अधिक जो चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए हैं वो बीजेपी को मिले हैं। नेक्स्ट है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका अनावरण किसने किया। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त जो बिजली योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। और इसके तहत 1 करोड़ घरों को निःशुल्क 300 यूनिट बिजली हर महीने उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि 1 करोड़ घरों को निःशुल्क 300 यूनिट बिजली हर महीने उपलब्ध कराई जाएगी। इसका किसका, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उद्घाटन अनावरण किसने किया था, मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, तो 2023 में भारत की रैंक क्या रही। तो साथियों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38वें नंबर पर रहा है। और इसको जो जारी किया है वो विश्व बैंक, बट जो वर्ल्ड बैंक है साथियों वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। इसमें भारत 38वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, जबकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का क्या हो गया, 38 नंबर है भारत। अगला है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो साथियों जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो सीवी रमन, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को इन्होंने, या कह सकते हैं जो रमन प्रभाव उसकी खोज की थी, इसलिए कह सकते हैं इनको इन्हीं की याद में, सीवी रमन जी की याद में क्या मनाते, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और जो सीवी रमन हैं पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हों को भारत रत्न उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक पूछे जाए तो सीवी रमन हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट है, तो किस विषय के साथ, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत विषय के साथ 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति ऋतु बहेरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो जो ऋतु बहेरी हैं ये जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। और अनुच्छेद 214 से 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान है, किससे किस तक, तो अनुच्छेद 214 से 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान है। और हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 वर्ष तक रहते हैं। अगला है कि जो उत्तराखंड है इसने हाल ही में अभी जो कह सकते हैं समान नागरिक संहिता उसको भी लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस गाने ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो जो ग्रैमी अवार्ड है इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिडनाइट फिल्म को मिला है। किसे, मिडनाइट से। ये इस एल्बम ऑफ द ये जो ग्रैमी अवार्ड है इसका 66वां संस्करण था और ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संगीत का के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, याद रखें। पंडित रविशंकर को ये मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। तो संस्करण 6वां है एल्बम ऑफ द ईयर, ये मिडनाइट कह सकते हैं गाने को मिला है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, अभी देखो हमने बताया भी था आपको, तो उत्तराखंड बन गया।
जबकि कह सकते इसके पहले जो गोवा है, गोवा में भी धारा अनुच्छेद 44 लागू है, समान नागरिक संहिता। जबकि अभी ये हाल ही में पूछा जाए तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो बर्ड वेटलैंड जो डे है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था साथियों, रामसर सम्मेलन, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद कह सकते हैं कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और कह सकते हैं जो 2 फरवरी है इस साल वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला है कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण किस राज्य में है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, इसकी बात करें तो इसको हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया, इसलिए तो कर्नाटक में है अंक समुद्र। तथा अघानसनी एस्चुरी व मगधी कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसी के साथ तमिलनाडु के भी 2 स्थलों को शामिल किया गया है, याद रखना है। तो कौन कौन से अंक बता दिया, तो कर्नाटक में है, और अघानसनी एस्चुरी तथा मगधी कंजर्वेशन ये कहाँ, ये रामसर स्थल में शामिल हुए, और इसी के साथ तमिलनाडु के 2 स्थल हैं। अगला है कि जैसे यहाँ पे दिया है लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तथा कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन और कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, इनको भी शामिल किया गया। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कर्नाटक में है। अगला है, अच्छा ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? तो अब 69 जीआई टैग वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक जीआई टैग। उसके बाद तमिलनाडु है। यहाँ पे दिया है चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको पता होगा जो हेमंत सोरेन थे झारखंड के सीएम, वो जेल में हैं, तो उनके स्थान पे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बने हैं, तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या नाम है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन है शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं, और पाकिस्तान की राजधानी 1959 से पहले कह सकते हैं कराची हुआ करती थी, जबकि अब वर्तमान में क्या है? इस्लामाबाद है। तो 1959 से इस्लामाबाद, उसके पहले कराची हुआ करती थी। अगला है नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसका? रायसीना डायलॉग। तो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसकी थीम जो है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। तो 9वां जो रायसीना डायलॉग हुआ उसकी थीम क्या है? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे करियाकोस मित्सोटोकिस, ये मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। अगला है भारत ने नौसेना के लिए कितनी मिसाइलों के लिए, नौसेना के लिए कितनी मिसाइलों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो कितनी मिसाइलों के लिए? तो 200 मिसाइलों के लिए कितने रुपए? 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? इसके पहले गोवा बन गया था 100% जल वाला, जबकि पूर्वोत्तर का पहला राज्य पूछा जा रहा है इसमें, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि पहला राज्य गोवा बना था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह ये टाटा एडवांस लिमिटेड के, किसके द्वारा? टाटा एडवांस लिमिटेड के द्वारा। जबकि है किस राज्य ने काजी नींबू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजी नींबू को आधिकारिक राज्य फल किसने नामित किया है? तो असम ने किया है, याद रखना है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ से सीएम हैं, राजधानी दिसपुर है, और असम में कह सकते हैं माजुली द्वीप भी है। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर वन किस राज्य का नया जैव विविधता विरासत स्थल बन गया? तो जो गुप्तेश्वर वन है ये नया जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो गुप्तेश्वर वन कहाँ है? उड़ीसा में, जिससे क्या बनाया गया? नया जैव विविधता विरासत स्थल। अगला है किस राज्य को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो कौन सा शहर है वो हो जाएगा नोएडा,
को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो नोएडा को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। NOIDA नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की फुल फॉर्म। नोएडा उत्तर प्रदेश में है साथियों। जो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला है वहाँ पर नोएडा पड़ता है, और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट है, गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड को किसके रूप में पुनः ब्रांड किया। तो साथियों जो गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम बार्ड है, तो बार्ड को किसके रूप में पुनः ब्रांड किया है, तो जेमिनी। किस रूप में, जेमिनी के रूप में। लेक्सी भारत का पहला चैट जीपीटी है। ये पूछा भारत का पहला चैट जीपीटी कौन सा है, तो लेक्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने आइकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो आइकोलॉजी AI जो प्लेटफॉर्म है वो एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया। किसने, एम्स दिल्ली ने। अगला है, अच्छा एम्स जो AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, कह सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली ने आइकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु रिएक्टर समझौते पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो किस देश के साथ परमाणु रिएक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रूस के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर समझौता किसके साथ किया है, तो रूस के साथ किया है। रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस यूक्रेन का बात तो पता ही होगा। नेक्स्ट है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। तो लंदन हो गया सबसे धीमा शहर, ठीक है, या सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर, जबकि दूसरा विश्व में तो बेंगलुरु है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे भारत से संबंधित है, इसलिए इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेज़बानी है वो UAE के द्वारा की गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व शिखर सम्मेलन, सरकार शिखर सम्मेलन। अगला है कि सूरज कुंड मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो जो सूरज कुंड मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में प्रतिवर्ष होता लगता है। तो इसका जो ये संस्करण था वो 37वां संस्करण था, और ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो थीम राज्य था वो था गुजरात, जबकि पार्टनर देश की बात करें तो तंजानिया है। सूरज कुंड मेला जो हरियाणा का फरीदाबाद है वहाँ पर लगता है। इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ये 37वां संस्करण था और थीम राज्य गुजरात था, जबकि पार्टनर देश तंजानिया है। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। तो जो अभिनव बिंद्रा हैं ये निशानेबाजी संबंधित हैं, और आपको पता होगा कि अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए सबसे पहले कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक ओलंपिक में प्राप्त किया था व्यक्तिगत स्पर्धा में, जबकि उसके बाद में जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा, जैसे अभी हमने एक देश बताया था तंजानिया, तो तंजानिया जो है अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी है डोडोमा। क्या राजधानी है, डोडोमा, याद रख, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक लॉन्च किया। तो मानव DNA बैंक जो है वो BHU ने लॉन्च किया है, BHU। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस में। 2028 की बात करें तो जो 2028 जैसे लॉस एंजल्स हो या में होना है। और कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे दिया है कि हाल ही में, तो क्वेश्चन ये है कि संस्था ने उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक लॉन्च किया। हमने आपको बताया BHU ने किया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इंडियन आर्मी में पहली जो महिला सूबेदार हैं वो प्रीति रजक है। कौन है? प्रीति रजक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कलैगनार स्पोर्ट्स किट योजना शुरू की है? तो जो कलैगनार स्पोर्ट्स किट जो योजना है ये तमिलनाडु ने की है। इसके कह सकते हैं इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो कलैगनार स्पोर्ट किट ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, विश्व बैंक में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों जो विश्व बैंक है उसमें जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हैं वो गीता बत्रा को चुना गया। ये भारतीय हैं, गीता बत्रा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1945 में, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है तो कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का शहर है वहाँ पर है, और IMF का भी वाशिंगटन डीसी में है। जबकि ये दोनों जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था साथियों 1944 में उसके तहत हुई थी, याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 का आयोजन किया? तो ये कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो जापान के साथ किया है धर्म गार्जियन। किसके साथ? जापान। इसका जो आयोजन है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, महाजन फील्ड, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में किसने इतिहास रचा? तो जो पहली महिला पिच क्यूरेटर हैं वो जयंसिता कल्याण है। कौन है? जयंसिता कल्याण। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान ये IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है, किस देश ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेज़बानी की है? तो मोबाइल जो वर्ल्ड कांग्रेस है इसकी मेज़बानी स्पेन के बार्सिलोना ने की है, और इसकी जो थीम थी फ्यूचर फर्स्ट। तो फ्यूचर फर्स्ट के तहत कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया था। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई? स्पेन के बार्सिलोना में हुई है। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? तो जो दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है ये भगवान सिंह व महेश खुराना ने जीती है। किसने? भगवान सिंह व महेश खुराना ने। इसका जो आयोजन है वो लेह में हुआ था। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर आए थे। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की है? तो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में इसको लॉन्च किया था। कहाँ पर? संबलपुर, उड़ीसा। धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना। अगला है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती 16। तो दोस्ती 16 नामक का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये मालदीव में, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। तो कहाँ पर हुआ? मालदीव में हुआ। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना है। मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी माले है। बाद बाकी श्रीलंका को पता होगा श्रीरंगपट्टनम है। नहीं, जो श्रीलंका है इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टी। जयवर्धनेपुरम कोट्टी, याद रखना है। जो हमने आपको भी श्रीरंगपट्टनम बताया था वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मनोहर जोशी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो साथियों जो मनोहर जोशी हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से, याद रखना है। अगला है, यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है ये जो सरजू नदी है गोंडा जिले में। ये सरयू नहीं है साथियों, ये सरजू हो जाएगा। कौन सा? सरजू, याद रखना है, सरजू नदी, याद रखना है, गोंडा में। अगला है, किस राज्य ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए बैगलेस स्कूल पहल की घोषणा की? तो बैगलेस जो स्कूल है ये जो मध्य प्रदेश सरकार इसने शुरू की है। तो बैगलेस स्कूल योजना किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। अगला है, किस राज्य में प्रथम कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है?
तो प्रथम कौशल भारत केंद्र ये उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया हैं। यूको बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं अराबामुदन कुमार। कौन है? अराबामुदन कुमार, ये यूको बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला है सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो 10,000 T20 रन बनाने वाले सबसे तेज जो बल्लेबाज बने हैं वो बाबर आजम है। कौन है? बाबर आजम। अगला क्वेश्चन है 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2023 के लिए साइबर अपराध रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो है 80। कितनी है? 80। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत 2023 में कौन से नंबर पे? 80वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है सम्मक्का सरलम्मा जतारा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सम्मक्का सरलम्मा जो जतारा उत्सव है ये तेलंगाना में हिंदू जनजाति देवी सम्मक्का सरलम्मा की याद में कोया जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? तो कोया जनजाति द्वारा जो हिंदू देवी हैं सम्मक्का सरलम्मा, इनकी याद में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। कौन सा उत्सव? सम्मक्का सरलम्मा जतारा उत्सव। अगला है कि पुस्तक है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ मामल्लपुरम के लेखक कौन है? तो स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ मामल्लपुरम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अश्विन प्रभु। कौन है? अश्विन प्रभु। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित अंडर वाटर फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता? तो 2024 का जो प्रतिष्ठित अंडर वाटर फोटोग्राफर पुरस्कार है ये एलेक्स दाउसन को मिला है। किसे? एलेक्स दाउसन। अगला है उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ पर? तो पिज्जा एटीएम चंडीगढ़ में खुला है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर भारत का पहला, तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी के द्वारा किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के संभल में, जो संभल जिला है यहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुरस्कार जिसका नाम जीवन रक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो जीवन रक्षक पदक है इससे शशिकांत कुमार और RPSF कांस्टेबल हैं। ये कौन है? ये RPSF कांस्टेबल हैं। पहले RPF के नाम से जानते, किसके नाम? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जानते थे, ठीक है। अब इसका नाम RPSF हो गया है। नेक्स्ट है पंजाब में मतदाता जागरूकता के लिए किसे स्टेट आइकन चुना गया? तो जो पंजाब में स्टेट आइकन है मतदाता जागरूकता के लिए शुभमन गिल हैं। कौन है? शुभमन गिल। नेक्स्ट है डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक जो पुस्तक है ये SD मुनि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? SD मुनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पुस्तकें कभी कभार आ जाती है एग्जाम में। तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक SD मुनि ने लिखी है। अगला जो क्वेश्चन वो दिया है किस देश ने 2024 महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीती? तो महिला बैडमिंटन एशिया जो टीम चैंपियनशिप है ये भारत ने जीत ली है। तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ था और पुरुष की जो है वो चीन ने जीती। किसने? चीन ने। अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल अवसंरचना विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अवसंरचना विकास में जो अग्रणी राज्य है वो कर्नाटक है। मतलब कर्नाटक में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए गए थे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू की? तो जो स्वयं योजना है इसका संबंध किससे है? युवा सशक्तिकरण से है। उड़ीसा ने इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 1 लाख रुपए का जो ऋण है प्रदान किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो स्वयं योजना है ये युवा सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा ने लॉन्च की है और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष के युवा हैं उनको 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक स्वागत योग्य क्षेत्र है? तो सबसे अधिक स्वागत योग्य जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नौसैनिक अभ्यास मिलन जो है ये विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता भी है एग्जाम में।
नेक्स्ट, किस बैंक ने सिक्किम इंस्पायर परियोजना के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दी? तो सिक्किम इंस्पायर परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की? तो जो वन मित्र योजना है ये हरियाणा ने शुरू की है। किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट हो जाएगा, नंद किशोर यादव को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो कह सकते हैं बिहार के जो विधानसभा अध्यक्ष नए बने हैं वो नंद किशोर यादव हैं। और सीएम तो पता ही होगा, जो 9वीं बार सीएम बने बिहार के, नीतीश कुमार। यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे। कौन? प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की कह सकते हैं जो राजधानी है वो है नुसंतारा। जो नुसंतारा है ये किस द्वीप पर है? तो जो नुसंतारा है ये बोर्नियो द्वीप पर है। कौन सा? बोर्नियो द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो जापान को पीछे छोड़कर जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी बन गया है। कौन बन गया है? जर्मनी। और इसमें भारत जो हमारा है वो 5वीं रैंक पर है। भारत कौन से नंबर पर है? 5वीं रैंक पर है। जापान को पछाड़ दिया किसने? जर्मनी ने। तो अब जापान चौथे पे और जर्मनी तीसरे पे। नेक्स्ट है, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो जो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है वो गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की? तो जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है ये इसके तहत योग्य व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है उनको प्रत्येक माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। और कैसे? तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो पेंशन योजना है वो कौन हो जाएगा? राजस्थान। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर हैं या जो भी कह सकते हैं इसके जो योग्य पात्र नागरिक हैं उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनको प्रत्येक माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की है? तो राजस्थान कर लेना है। कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म AANI के साथ हस्ताक्षर किए? तो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है AANI ये UAE का है। किसका है? UAE। इसकी राजधानी अबू धाबी है। अगला है, IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IRCTC के जो प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार जैन हैं। कौन है? संजय कुमार जैन। IRCTC इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है? संजय कुमार जैन को बनाया गया। अगला है, विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो पहली एयर टैक्सी सेवा जो विश्व की है वो दुबई में हुई है। कहाँ पर हुई है? दुबई। अगला है कि हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका विषय या थीम क्या थी? टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन ये थीम थी। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हमारे भारत के ये पहले CDS भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनकी जो बिपिन रावत जी हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, महास्वप्नी कुडू नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है, महास्वप्नी कुडू। तो ये P विक्रम के द्वारा, किसके द्वारा? P विक्रम ने महास्वप्नी कुडू नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, भारत में शहरी बेरोजगारी दर Q3 वित्तीय वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रही?
तो Q3 जो वित्तीय वर्ष 2024 है, इसमें जो भारत में शहरी बेरोजगारी दर है वो 6.5% रही। कितनी रही? 6.5%। ये Q3 की बात कर रहे हैं। और जारीकर्ता कौन है? वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। कब मनाते? फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इसकी थीम थी माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। तो माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया इस साल। अगला है, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। किसके? फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी आपको हमने बताया था। नेक्स्ट है, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र कुमार यादव। तो नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, रोड टू पेरिस 2024 सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इस सम्मेलन की जो मेजबानी है रोड टू पेरिस की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के द्वारा रोड टू पेरिस सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट है, समुद्र और वायुमंडल के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PACE पेस मिशन लॉन्च किया? तो PACE पेस मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, NASA। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा अमेरिका। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ओल्जस बैक्टेनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जो ओल्जस बैक्टेनोव हैं ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। किसके? कजाकिस्तान की राजधानी कह सकते हैं अस्ताना है। कौन है? अस्ताना। जबकि इसके पहले नूर सुल्तान थी, उसके पहले भी अस्ताना थी, तो राजधानी अस्ताना हो जाए कजाकिस्तान, जो 1991 में कह सकते कई राष्ट्रों में बंट गया था सोवियत संघ, उसी का अंग था कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। इसमें यह है कि इसके तहत 15 लाख ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रदान किए जाएँ। कितने? 3,000 रुपये। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किसकी है? महाराष्ट्र की है। कितने रुपये? 3,000 रुपये। ऐसे 15 लाख जो वरिष्ठ नागरिक उनको दिया जाएगा। हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो दिव्य कला मेला है 2024 ये त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? त्रिपुरा। अगला है, जो बांग्लादेश से तीनों से घिरा हुआ त्रिपुरा कहते हैं। अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अहमद अबद बिन मुबारक ये यमन के राष्ट्रपति बने हैं। यमन की राजधानी साना है। क्या है? यमन की राजधानी साना। अहमद अबद बिन मुबारक यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो सेना के नए उप प्रमुख जो हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं, जबकि प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट है, किस देश के ओलेग कोनोनेंको, तो किस देश के ओलेग कोनोनेंको जो हैं अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले व्यक्ति बने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलेग कोनोनेंको ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले व्यक्ति हैं। किस देश के हैं? ये रूस के रहने वाले हैं। ये 878 से अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। कहाँ से हैं ओलेग कोनोनेंको? तो रूस से हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहे हैं ये। कितने? 878 से भी अधिक दिन तक रूस से रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उनगल ओरिल योजना शुरू की? उंगलई थेडी उनगल ओरिल जो योजना है ये तमिलनाडु किसकी है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट, ट्राई के नए अध्यक्ष टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया ट्राई है, ट्राई के जो नए अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लाहौटी बने। कौन? अनिल कुमार लाहौटी। और 1997 के अधीन तक इसकी स्थापना होती है ट्राई।
नेक्स्ट है उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री कौन बनी है? तो उत्तरी आयरलैंड में जो पहली मंत्री वो मिशेल ओ'नील हैं। कौन है? मिशेल ओ'नील। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसके जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो विजय बिश्नोई बने। कौन है? विजय बिश्नोई। अनुच्छेद 214 से 231 हमने आपको बताया था हाई कोर्ट का प्रावधान है। हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है, और हाँ, हाई कोर्ट की बात करें कि हमारे भारत में कुल वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां जो हाई कोर्ट है, जो 25वां है वो अमरावती हाई कोर्ट है। कौन है? अमरावती। तो जो अमरावती है ये कह सकते हैं जो, हाँ, अमरावती हाई कोर्ट की हम बात कर रहे थे। ये अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हो जाए। किसका? आंध्र प्रदेश का, अमरावती। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रदेश का पहला हाई कोर्ट कौन था? तो हमारे भारत का पहला हाई कोर्ट, तो भारत का जो पहला हाई कोर्ट था वो कोलकाता हाई कोर्ट था। कोलकाता, ठीक है, पहला हाई कोर्ट है। क्योंकि 1961 के अधिनियम के तहत 1962 में लॉर्ड कैनिंग के समय 3 हाई कोर्ट बने थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है। तो जिनमें सबसे पहला कौन? कोलकाता हाई कोर्ट। 1961 के अधिनियम के तहत 1962 में 3 हाई कोर्ट बने, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। तो पहला हाई कोर्ट कोलकाता है और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो विजय बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है KPP नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जो KPP नाम्बियार अवार्ड है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को इससे सम्मानित किया गया। किसे? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। 15 अगस्त 1900 कह सकते हैं, जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त, हाँ, 1969 को इसरो की स्थापना होती। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है कि जैसे जो इसरो के बारे में हमने आपको कई बार बताया भी है, हाँ, बंगलौर। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हमने बताया? बंगलौर। और इसरो के अध्यक्ष कौन? एस सोमनाथ। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? KPP नाम्बियार अवार्ड। अब यह इसरो अपने उपग्रह कहाँ से लॉन्च करता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसरो ने अपने छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक नया स्पेस सेंटर बनाया है, वो है थूथीकोडी। तो थूथीकोडी जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में थूथीकोडी। ये इसरो ने अपने छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया है। अगला है फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड क्या है? ये फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है। तो ये किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर, जो कांग्रेसी नेता है, शशि थरूर को इसरो जो फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को किस विषय के साथ मनाया गया? तो क्लोज द केयर गैप। किसके साथ? क्लोज द केयर गैप के साथ 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ए रामचंद्रन जो केरल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है, इनका निधन हो गया। जैसे निधन में बात करें तो ए रामचंद्रन का निधन हुआ। ये कौन है? ये केरल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जबकि उषा किरण खान, इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो भारतीय हिंदी और मैथिली लेखक उषा किरण खान थीं। और दत्ता गायकवाड़ जो हैं ये भारत के सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। तो भारत के सबसे अधिक उम्र के जो टेस्ट क्रिकेटर हैं वो, ये सबसे पुराने कह सकते हैं, वो है दत्ता गायकवाड़। जबकि आचार्य विद्यासागर महाराज, तो आचार्य जो विद्यासागर महाराज हैं ये जैन मॉन्क थे। कौन थे? जैन मॉन्क। नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पे दिया है हाल ही में सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया। तो पूछा जाए कि किस एयरपोर्ट को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो सूरत एयरपोर्ट को। अगला है तमिल एक्टर थलापति विजय के द्वारा किस पार्टी को लॉन्च किया गया है? तो तमिलगा बेट्टी जो कजगम पार्टी है ये तमिल एक्टर थलापति विजय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो साथियों कह सकते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। तो एक कोड है हमारा, इसमें दिया है, मैंने लिखा भी है कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए, वो है कोशिश करनी चाहिए। और कह सकते हैं साथियों
आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ज्ञान आरवीएल ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर एक एक अपडेट हम देते रहते हैं आपको। तो इन सब के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, लगे रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, आप लोग अपने सपनों को साकार करते रहें और हम लोग आपके लिए अच्छे से मेहनत कर ही रहे हैं। और कह सकते हैं टाइम से हमारी लोगों की वीडियो आती रहती है। और मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो हमारा अभी मार्च का भी आ जाएगा 2-4 दिन में। और इसी प्रकार हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय है और यूपी का भी है, अलग से बनाएंगे। और भी कई जो सब्जेक्ट हैं सबको लेके आएंगे साथ ही। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।